सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल नवंबर 2021 एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल ऑडिट का। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि सी ए एम जो है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड। लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड के ऑडिटर बनते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द फ्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव बीन सोल्ड बाय कंपनी इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो कंपनी बेची है इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। While recognizing the income in the income statement of the company, it is a responsibility of CAM to make the assessment of reasonability of the risk pattern managed by the management. तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाइल रिकॉग्नाइजिंग इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑफ अ CAM टू मेक असेसमेंट ऑफ व्हाट? असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबिलिटी ऑफ द रिस्क पैटर्न मैनेज बाय द मैनेजमेंट। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो टू बी इंश्योर्ड बाय हिम दैट लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड जो है शुड नॉट इशू पॉलिसी इफ द रिस्क इज नॉट स्टेब्लिश बिफोर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यहाँ पे एक चीज़ और इंश्योर करना पड़ेगा CAM को कि जो इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो पॉलिसी इशू नहीं करनी चाहिए अगर स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, रिस्क इज़ नॉट स्टेब्लिश बिफोर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले अगर रिस्क ही स्टेब्लिश नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको पॉलिसी इशू नहीं करना है। ऐसा किसको इंश्योर करना है? ऐसा इंश्योर करना है CAM को। नाउ इंडिकेट करना है कि द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कंपनी शुड नॉट इशू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ऐसे कौन से सिचुएशन है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जब कंपनी को यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जब कंपनी को यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आंसर ये है कि जो ऑडिटर है CAM अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ कौन सी कंपनी के? लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड के ऑडिटर है ये। और ये इंश्योर करेंगे कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन इशूड इन केस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशन दिए हैं यहाँ पे, नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। उस केस में यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू करना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन आता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट कब इशू नहीं करना चाहिए? जब प्रीमियम हैड नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल। अगर प्रीमियम ही कलेक्ट नहीं हुआ तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करना नहीं चाहिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू नहीं होगा अगर प्रीमियम हैव बीन कलेक्टेड। प्रीमियम तो कलेक्ट हो गया बट द रेलेवेंट चेक हैव बीन डिसऑनर्ड। प्रीमियम कलेक्ट तो कर लिया बट जो भी चेक के साथ आपने प्रीमियम कलेक्ट किया था लेकिन जो चेक था वो तो डिसऑनर हो गया। रिफर चेक डिसऑनर्ड बुक। तो यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा, चेक डिसऑनर्ड बुक यहाँ पे चेक करेगा कि क्या कोई चेक डिसऑनर्ड हुआ, तो उस केस में पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता है। फिर आता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट कब नहीं इशू कर सकते हैं? जब प्रीमियम हैड नॉट इमीडिएटली कलेक्टेड ड्यू टू फर्निशिंग ऑफ अ बैंक गारंटी और कैश डिपॉजिट। यहाँ पे प्रीमियम जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ ड्यू टू यहाँ पे फर्निशिंग हुआ था। फर्निशिंग क्या होता है कि बैंक गारंटी मिली थी इंश्योरेंस कंपनी को, या फिर कैश डिपॉजिट हुआ था। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्टफॉल इन अ बैंक गारंटी अकाउंट या फिर कैश डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द इंश्योर्ड। जो भी इंश्योरेंस ले रहा है जिसने फर्निश किया था बैंक गारंटी या फिर कैश डिपॉजिट फर्निश किया था और प्रीमियम इंश्योरेंस लेने के लिए किया था, लेकिन उस जो अकाउंट है बैंक गारंटी अकाउंट है या फिर कैश डिपॉजिट अकाउंट है वहाँ पे शॉर्टफॉल आ गया, तो अब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू नहीं हो सकता है। फिर आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट कब नहीं इशू हो सकता है? जब प्रीमियम अक्रूड बट नॉट हैव बीन रिसीव्ड। प्रीमियम अक्रू तो हो गया लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया, कंपनी ने रिसीव नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा। फिर आता है कि इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम हैव नॉट बीन कलेक्टेड इन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी। कि यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ में है ना कि प्रीमियम जो है वो कलेक्ट होता है बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पे कलेक्ट होता है। सो अगर वो इंस्टॉलमेंट अगर टाइम पे नहीं आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी, तो उस केस में यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल ये है कि मराइन कम इरेक्शन पॉलिसीज़ में होता क्या है? वेयर द फैसिलिटीज़ हैव बीन ग्रांटेड फॉर अ प्रीमियम बीइंग पेड इन इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या दिया जाता है? फैसिलिटीज़ दिया जाता है कि आप प्रीमियम पे करो, पेड इन इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आप प्रीमियम पे कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है।
अब ये सच फैसिलिटीज़ नॉर्मली अवेलेबल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, ये फैसिलिटी मिलती है सर्टन कंडीशन के साथ मिलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट होगा वो मोर देन 5% होना चाहिए ऑफ द टोटल प्रीमियम पेबल बाय द इंस्टॉलमेंट। ओके, सो टोटल प्रीमियम समझो 100 रुपये, समझो 100 रुपये, तो 5% मतलब 5 रुपये, या मतलब 5 रुपये से ज़्यादा ही होना चाहिए फर्स्ट इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट। ये किस केस में आता है? मेरिन कम इरेक्शन पॉलिसीज़ में। फिर अगला पॉइंट आता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट कब इशू नहीं करना चाहिए? जब प्रीमियम कलेक्टेड बट पॉलिसी इज नॉट इशूड, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि प्रीमियम तो आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने पॉलिसी अभी तक बहुत टाइम तक आपने पॉलिसी इशू नहीं की, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक पॉलिसी इशू नहीं की, तो इस केस में यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप इशू नहीं कर सकते। वेदर द फिर लास्ट पॉइंट आता है कि क्या प्रीमियम received during the year but pertaining to risk commencing to the following year has been accounted for under the premium received in advance has been disclosed separately। मतलब ये बोल रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट किया जो कि अगले साल के रिस्क के रिलेटेड है, अगले साल फॉलोइंग ईयर्स मतलब आगे आने वाले सालों के लिए रिलेटेड है, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी उसे डिस्क्लोज करेगी एज अ प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, दिखाएगी कि हमको कंपनी बोलेगी ये प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है इन एडवांस। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।